हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी बुक गणिता मंजरी की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चंस मैंने पिछली वीडियो में कर दिए हैं, जाके आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, सबसे पहले आपको एक ग्राफ शीट बनानी है। ऑन अ ग्राफ शीट आपको क्या करना है, मार्क्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपको क्या कर देना है, मार्क कर देना है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को एंड द ओरिजिन ओ को। ठीक है, तो यहाँ मैंने बना लिया है वैसे तो। ठीक है, क्या बोला है, एंड ऑन द एक्स एक्सिस यहाँ से बात करते हैं। मार्क द पॉइंट्स, आपको जो पॉइंट्स है वो मार्क्स करने हैं फ्रॉम -7 और 0। -7 क्या है, एक्स एक्सिस है, तो -7 कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा -7, और 0 ये रहा हमारे पास। ठीक है, एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है, 0 होता है। अब क्या है, ये 13 एंड 0 है। 13 क्या है हमारा, एक्स है, तो 13 कहाँ पर है हमारा, ये रहा, हमने मार्क कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये एक्स एक्सिस की बात की गई है। नाउ अब फ्रॉम 0 और -15, ये एक्स है ये वाई है, तो 0 ये रहा, तो -15 की तरफ कहाँ जाएंगे, तो आपका ये हो जाएगा -15, मार्क कर दिया हमने। और क्या बोला है, 0 to 12, मतलब वाई पॉइंट पॉजिटिव की तरफ जाना है आपको, 0 से वाई तक, तो आपका ये रहा। अब क्या बोला है, 0 to 12 ऑन द वाई एक्सिस, यूज़ द स्केल। आपको स्केल कौन सा यूज़ करना है, 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट, तो आपको स्केल यूज़ करना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। गॉट इट। यूजिंग द फिगर 1.5, आपको ये 1.5 जो हमने पहले फिगर्स करवाया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड में, तो ये आपको फिगर्स आपको अच्छे से देखना है। क्या बोला है कि आंसर द गिवन क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस हैं अब उसको आपको अच्छे से क्लियर करके 1 बाय 1 आपको सॉल्यूशन देना है ना। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि रिहांस रूम डोर, रिहांस का जो रूम है, रूम का जो डोर है, लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम, वो किससे लीड्स हो रखा है, किससे अटैच है, डाइनिंग रूम से अटैच है। विच हैज़ द लेंथ 18 फीट एंड द विड्थ कितनी है इसकी, 15 फीट। जो डाइनिंग रूम है ना, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 18 फीट, एंड विड्थ कितनी है, 15 फीट है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम कितनी है, 18 फीट है। अब क्या बोला, विड्थ कितनी है उसकी, 15 फीट है। कितनी है, 15 फीट है। अब क्या बोला है, हमने क्या कर लिया है, 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट है। ये अटैच है किससे, जो आपका रिहांस रूम का जो डोर था ना, उससे क्या है, आपका अटैच है। तो आप चेक कर सकते हो, 18 फीट, यहाँ से आपका 18 फीट है। क्या है, यहाँ से आप, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेके 12 एंड ओरिजिन से लेके -6, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 18 है। कितना है, 18 है। तो ये अटैच है किससे, ऐसे अटैच है, ये इससे जस्ट अटैच है। गॉट इट, ऐसे अटैच है। तो क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम, डाइनिंग जो इसके जस्ट बगल में अटैच है, डाइनिंग रूम की जो लेंथ है, ये सॉरी, ये रिहांस की जो रूम की जो लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, सॉरी किसकी है, ये लेंथ ऑफ द रिहांस रूम। ठीक है, ये विड्थ है रिहांस रूम की। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट पी टू पॉइंट ए। अब जो लेंथ है किसकी, डाइनिंग रूम की, ठीक है, वो एक्सटेंड हो रही है पी पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक। तो पी पॉइंट हमारा कहाँ पर है, हमारा ये रहा हमारा पी पॉइंट। ठीक है, और ए पॉइंट क्या है हमारे पास, ये रहा हमारा ए पॉइंट।
ये क्या है, डाइनिंग रूम है। क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी लेंथ है डाइनिंग रूम की, ठीक है। वो अटैच है यहाँ से लेकर यहाँ तक, B to A। अब स्केच द डाइनिंग रूम, आपको एक स्केच बनाना है डाइनिंग रूम का, एंड द मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर, ठीक है। आपको क्या करना है, कॉर्नर बनाने हैं, ठीक है। इसी से अटैच है, तो ये भी डाइनिंग जो डाइनिंग रूम है ना, उसी की जो लेंथ हो जाएगी वही हो जाएगी 18 फीट, ठीक है। यहीं से डाइनिंग रूम की लेंथ हो जाएगी, सेम है, ठीक है। ये भी डाइनिंग रूम की ही हो जाएगी। ओके, क्लियर है। चलिए, ये ग्राफ है, इट मीन्स ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है आपका पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। यहाँ से जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अटैच है। और अब हम नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ से कितना है, 15 फीट है। कहाँ तक है, यहाँ 15 फीट तक, यहाँ तक है। कितना है, 15 फीट। अब इसको हम मार्क कर देते हैं, मार्क कर दिया है, पॉइंट आपको लिखने हैं, आप लिख सकते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स के क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ये आपका हो जाएगा -6, ये आपका है -6 और 0, ये आपका है 0 एंड 12, ये आपका है 13 एंड 0, और ये आपका है आपका 0 एंड -15। ओके, चलिए, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। अब आपको क्या करना है, डाइनिंग रूम बनाना है और कोऑर्डिनेट्स मार्क्स कर देने हैं। तो डाइनिंग रूम यहाँ से कितना है, 15 सेंटीमीटर दूर है। तो हम क्या करते हैं, डाइनिंग रूम बना लेते हैं। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर, गॉट इट। फिर एक लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इसको क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। ये है डाइनिंग रूम, क्या है, ये डाइनिंग रूम है। तो इनके कोऑर्डिनेट्स के नाम लिख सकते हो आप। इसका जो नाम है, ये आपका जो पॉइंट है वो P है, ये आपका जो पॉइंट है वो A है, जैसा कि हमने फिगर में देखा था। क्या है, ये जो पॉइंट P है और ये आपका A है। अब नीचे की तरफ आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हो। इसको इसको ले लिया हमने A, या हाँ, इसको हमने ले लिया B, इसको हमने ले लिया C। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको लिखने हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, चलिए कोऑर्डिनेट्स में लिख देता हूँ यहाँ पर। पहले हम लिखते हैं एक्स एक्सिस, तो एक्स कितना है हमारे पास, -7, कितना है हमारे पास, -7। फिर हम लिखते हैं वाई, वाई कितना है, -15। तो ये हो गया हमारे बी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, पहले हम लिखते हैं एक्स, एक्स कितना है हमारे पास 13, फिर हम लिखेंगे वाई, वाई कितना है हमारे पास -15, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं, ठीक है। कैसे लिखोगे आप, फर्स्ट फोर्थ का है ये, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ डाइनिंग रूम, ठीक है। P पॉइंट्स का है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, -7 और 0, गॉट इट। नेक्स्ट क्या है आपका A, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 13, 0। C क्या है हमारे पास, C के कोऑर्डिनेट्स 13, -15। एंड B के कितने कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, -7 एंड -15। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, क्या बोला है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। तो आपको ये बोला गया है कि जो एक रेक्टेंगुलर डाइनिंग रूम है, इसके सेंटर पर एक आपको डाइनिंग टेबल लगानी है, जो कि क्या है, इसकी जो डायमेंशन क्या है, 5 फीट इंटू
3 फीट है। क्या है डायमेंशन? 5 फीट इंटू 3 फीट है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। तो आपको क्या बताना है? कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं किसके? उस टेबल के। ठीक है, डाइनिंग टेबल के आपको क्या बताना है? कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं दूसरे पेज पर। थोड़ा सा इसका मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, डाइनिंग रूम का एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया P2A, ये हमारा P पॉइंट है, ये हमारा A पॉइंट है। ठीक है, नाउ दिस, ऐसे हमने एक डाइनिंग रूम, रफ डाइनिंग रूम बना लिया है। ठीक है, इसके पॉइंट्स क्या थे? B, और इसके पॉइंट्स क्या थे? C। कोऑर्डिनेट्स लिख लो इनके, -7, -15, ये है आपका 13 एंड -15। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 13 एंड 0। इसके क्या थे? -7 और 0। गॉट इट। अब क्या बताना है कि सेंटर पर, पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? इसका सेंटर, क्योंकि हमें जो टेबल रखनी है डाइनिंग टेबल, वो हमें सेंटर में रखनी है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस रूम का, जो डाइनिंग रूम है उसका हमें क्या करना पड़ेगा? सेंटर निकालना पड़ेगा। तो देखो सेंटर कैसे निकालते हैं। तो कोई भी जो लाइन है, कोई भी एक्स एक्सिस होगा ना आपका, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है आपको। क्या निकालना है? एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? इसको हम मिड पॉइंट फार्मूला बोलते हैं। x1 प्लस x2 इज डिवाइडेड बाय 2। आपको y कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 इज डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? ये फॉर्मूला 10th क्लास में भी बहुत काम आने वाला है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या बोला है, इसके हमें क्या निकालना है? ये एक्स एक्सिस है आपका। ठीक है, P2A, और ये आपका क्या है? वाई एक्सिस है। गॉट इट। तो हम एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। एक्स एक्सिस का देखिए, ये है आपका x1, ये है आपका y1। ठीक है, ये आपका x2 और ये आपका y2, आप कुछ भी ले सकते हैं। चलिए निकालते हैं x1 एंड x2। x1 कितना है? -7, प्लस में x2 कितना है आपका? 13 इज डिवाइडेड बाय 2। कितना आ जाएगा हमारे पास? प्लस माइनस माइनस, 13 में से 7 गया, कितना बचेगा आपका? 13 में से 7 गया, कितना बचेगा? 6। 6 इज डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 3 यूनिट आ गया, मतलब 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम वाई एक्सिस का निकालेंगे। y1 कितना है हमारे पास? 0 है, और प्लस y2 कितना है हमारे पास? सॉरी, ये है वाई एक्सिस, सॉरी हमें ये निकालना है। तो इसको हम ले लेते हैं x1, और ये हो जाएगा हमारे पास y1। ठीक है, तो x1 कितना है? ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास y2 है। ठीक है, तो y1 कितना है हमारे पास? -15, प्लस y2 कितना है हमारे पास? 0 इज डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ जाएगा? -15 इज डिवाइडेड बाय 2। कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 7.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 7.5। अब इन पॉइंट्स को आप क्या करोगे? इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे। चलिए, हमने क्या करा था? इस एक्स एक्सिस का पॉइंट निकाल लिया था। कितना आया था? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर कहाँ पर है? ज़रा इधर देखिए, ये रहा 3 सेंटीमीटर। गॉट इट। ठीक है, अब वाई एक्सिस कितना आया था? -7.5। तो -7.5 कहाँ पर होगा? 7 और 8, 8 के बीच में होगा। तो 7.5 क्या हो जाएगा हमारे पास? ये 7 और ये 8, 1 2, ये हो जाएगा हमारे पास 7.5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 7। अब हम क्या करेंगे? इसको हम मिला देंगे। चलिए मिला देते हैं हम इसको। सेंटर क्या निकल के आएगा हमारे पास? ये यहाँ से ये निकल के आ जाएगा हमारे पास सेंटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटर तो हमने फाइंड आउट कर लिया। आपको क्या करना है? ये लाइन ड्रॉ करनी है, फिर आपको एक ये यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही आपका क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। चलिए, हमने इस डाइनिंग रूम का सेंटर तो निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? टेबल निकालनी है। टेबल कैसे निकालोगे? ध्यान देना है, टेबल की लेंथ और ब्रेथ।
इधर ही कर देते हैं। देखिए साइज ऑफ टेबल क्या दे रखा है आपको, साइज ऑफ टेबल कितने दे रखा है, 5 फीट इंटू 3 फीट। तो हमें साइज निकालना है, सेंटर का साइज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का हाफ कर देंगे, हाफ ऑफ साइज। इसका कितना हो जाएगा 2.5 फीट, इसका कितना हो जाएगा 1.5 फीट। अब आपको क्या करना है, सेंटर से 2.5 फीट इधर ले जाना है और 2.5 फीट इधर ले जाना है। ठीक है, ये क्या होता है, लेंथ की तरफ की बात होती है। पहला लेंथ और ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी। तो लेंथ तो आपका एक्स एक्सिस है और ब्रेथ आपके वाई एक्सिस है। ठीक है, तो जब आप साइज निकालोगे तो 2.5 क्या करोगे, इधर ले जाओगे 2.5। अब इधर देखिए 2.5 कहाँ पर है, देखिए ये रहा 1 2, यहाँ पर आ जाएगा 0.5 पर। कितना आ जाएगा हमारे पास 0 पॉइंट, यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया इस पॉइंट पे 0.5। ठीक है ना, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1, 2.5 कितना हो जाएगा 2, एंड ये दिस। देखिए 2.5 मतलब यहाँ से 3 है, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, और यहाँ पर ये सेंटर 5 और 6 के बीच में रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, 1.5 ऊपर 1.5 नीचे ले जाना है। तो ये इधर और ये इधर आ जाएगा 1.6 की तरफ। ये 0.5 ये रहा और ये रहा 1.5। ठीक है, ये रही हमारी टेबल। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन पॉइंट्स को मिला दोगे। ठीक है, ठीक है, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, ध्यान देना। ये आपका 5 और 6 के बीच में इधर आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको इससे मिला दो। ठीक है, तो ये सेंटर में हमारी टेबल बन गई है। इस टेबल के नाम आप लेबल कर सकते हो। ठीक है, पी, पी मतलब लिखिए, क्यू लिख दीजिए, क्यू आर एस एंड टी। अब आपको क्या बताने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। तो यहाँ लिख दोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टेबल। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ध्यान देना है आपको। क्यू कोऑर्डिनेट्स, देखिए इधर देखिए, ये आपका पहले एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस कितना है 0.5 और वाई कितना है -9। तो ये हो जाएगा आपका 0.5 और वाई की तरफ क्या है -9। आर पॉइंट्स की बात करेंगे तो आर का एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा 5.6। ठीक है, 5.6 और वाई कितना हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, ऐसे ही हमें एस के निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स। एस का एक्स एक्सिस पॉइंट क्या हो जाएगा, वही 5.6। ठीक है, और जो वाई आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका -6। ठीक है, ऐसे ही आप टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे। ठीक है, कितना है 0.5 एंड 6। ठीक है, ये हो गए टेबल के कोऑर्डिनेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो और कुछ एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसी चैप्टर के।
यदि वीडियो अच्छी लगी हुई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में आए, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।